गिरफ्तार करो अंशुमन पांडे को। अंशुमन पांडे, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब घड़ी पहनाओ। कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, लाल चोट तो नहीं लगी है? प्लीज बताइए ना, कुछ तो बोलिए। डॉक्टर, मेरी प्रीता ठीक तो हो जाएगी ना? अगर इन्हें कुछ भी हुआ ना तो जिसने इन्हें ये चोट दी ना उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। राजवीर प्लीज प्लीज काम डाउन। देखो पहले इन्हें संभालते, फिर बाद में देख लेंगे ना हम लोगों को। डॉक्टर आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मुझे टेंशन हो रही है। कहीं इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं? हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ेगा? देख रहा हूं मैं। डॉक्टर प्लीज कुछ। मिस्टर लूथरा, टोटल आप ही की मैं इन्हें देख रहा हूं ना। आप लोग तो अननेसेसरी हाइपर हो रहे हैं। प्लीज आप लोग बाहर जाइए और मुझे शांति से इनका इलाज करने दीजिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पर हूँ। देखिए, अगर आप लोग यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे और इसी तरह लगातार मुझसे सवाल करते रहेंगे तो मैं इनका टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा और फिर बाद में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो प्लीज लीव। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि सारे लोग यहाँ से चले जाओ, वो ट्रीटमेंट ठीक से करना चाहते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो चले जाइए ना सारे लोग। मैम, आपको बाहर जाना होगा। नहीं डॉक्टर, प्लीज ऐसा मत कहिए। प्रीता मेरी बेटी है और मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, प्लीज। तो वैसे चोट लगती है ना तो डॉक्टर का पास पे रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन फैमिली कम्स फर्स्ट डॉक्टर। ऑफ कोर्स फैमिली कम्स फर्स्ट, लेकिन अभी इनके सर में गंभीर चोट लगी है और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आई थिंक डॉक्टर कम्स फर्स्ट। सो प्लीज आप लोग बाहर जाइए, प्लीज लीव। निधि, क्या हुआ? तुम इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही हो? अरे नपु, आपको नहीं पता क्या हुआ? आपने नहीं देखा? वो प्रीता वो गिर गई, उसे चोट लग गई, वो भी घर वालों को बचाते बचाते अब तो सबकी नजर में और ज्यादा महान बन जाएगी ना। सब लोगों को यही लगेगा कि हाँ, उनकी जान बचाते बचाते इसने अपनी जान दांव पे लगा दी। सब उसी के गुणगान करेंगे। निधि, इतनी टेंशन क्यों लेती हो? वो भी छोटी छोटी बातों की। आई नो प्रीता गिर गई, उसे चोट लगी है, डॉक्टर आया ना, उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है, दैट्स अबाउट इट। और फिर अगर वो यहीं बस गई, मतलब यहीं रहने लगी तो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो यहाँ क्यों रहेगी? किस हक से रहेगी? ये उसका घर नहीं है। उसका घर वो है ना, वो जो मोहल्ले में है मोहित के साथ, वहां जाएगी। निधि प्लीज बेटा, इतनी टेंशन मत लो, तुम अपनी तबीयत खराब कर दोगी। थैंक यू, आपकी बात सुन के अब थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, ओके? क्या चल क्या रहा है ब्रो? इतना पेस क्यों कर रहा है? बैठ जा, सिट। सैंडी, उन्हें चोट लगी है, वो गिर गई थी। तो वर्स्ट पार्ट इज, मैं उनके पास खड़ा था, मैं उनकी हेल्प कर सकता था यार, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। पता नहीं मैंने उनकी हेल्प क्यों नहीं की। उन्हें चोट लगी है, शी इज हर्ट, और वो सब देखे आई एम सो हर्ट, आई एम सो वरीड यार। शौर्य, तुम राजवीर की मासी के लिए वरीड हो, इसलिए डर गए क्योंकि उन्हें गिरते हुए नहीं देख पाए? ऐसा कुछ नहीं। तुम इसीलिए वरीड हो, तुम इसलिए परेशान हो गए क्योंकि तुम उन्हें गिरते हुए नहीं देख पाए, बिकॉज तुम कंसर्न्ड हो, यू नो, तुम दिल से कनेक्टेड हो। प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? कभी भी किसी की जरा से भी केयर क्या कर लेता हूँ तो तुम लोग पता नहीं कौन सा महानता का बैज ऑफ ऑनर देना चाहते हो मुझे, हर किसी से कनेक्शन जोड़ देते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा घर है, मैं अब भी यही हूँ ना। जब उन्हें चोट लगी, वो गिरी, तब भी मैं यही था। अगर मेरे घर में मेरी आंखों के सामने कोई गिर जाता है, उसे चोट लगती है, तो मुझे बुरा तो लगेगा ना यार। कम ऑन शनाया,
नो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शौर्य? तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते थे कि तुम कहीं ना कहीं उनके लिए कंसर्न्ड हो, यू नो, दिल से उनसे कनेक्टेड हो, उनकी केयर करते हो? जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? तुम लोग मुझे वो सब क्यों फील करवाना चाहते हो जो कुछ है ही नहीं? अरे पलकी सुन, I mean, बल्कि देख ना, शौर्य कब से परेशान हो रहा है, यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम रहा है राजवीर की मासी के लिए। और जब मैं उसको बोल रही हूँ कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो दिल से उनके लिए कनेक्टेड है, दिल से उनको प्यार करता है, उनके लिए परेशान हो जाता है, तो मान नहीं रहा। ऊपर से मुझे बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बिकॉज वो मेरे घर पे गिरी है इसलिए मैं परेशान हूँ। मेरे घर पे जब भी किसी को कुछ होता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव दैट? ये सब क्या स्टुपिडिटी है? हाँ, अब तुम एक एक इंसान को पकड़ पकड़ के बोलने वाली हो कि ऐसा है वैसा है, और स्पेशली ऐसा कुछ जो ट्रू है ही नहीं, जो शायद तुम्हें ट्रू लगता हो। शनाया, कम ऑन मैन, स्टॉप इट मैन, प्लीज लीव मी अलोन। शनाया, लेट इट बी। कुछ लोगों को सही और गलत के बीच में फर्क पता नहीं होता है। वो किसकी केयर करते हैं, किसकी केयर नहीं करते, ये भी नहीं पता होता है। उसे ये लगता है कि ये शायद उसकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है, कि अगर वो शो करेगा कि वो किसी के बारे में सोचता है, किसी के बारे में केयर करता है, तो फिर उसकी एरोगेंस कम हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे? और जब ये शौर्य है तो ऑफ कोर्स सबको पता है कि कितना सेल्फिश है। लेकिन तू बिल्कुल सही है कि ये राजवीर की मासी के बारे में केयर करता है, लेकिन ये बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं इसके दिल में राजवीर की मासी के लिए एक फीलिंग तो है, एक अनजानी से अटैचमेंट भी, लेकिन इसकी जो एटीट्यूड है वो कभी इस बात को एक्सेप्ट करने नहीं देगा। लेकिन ये भी अपनी माँ की तरह राजवीर की मासी से एग्जैक्टली उतना ही प्यार करता है, और ये प्यार मैंने खुद इसकी आंखों में देखा है। सबसे पहली बात, मेरी अपनी खुद की मॉम है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, और ना ही मैं उनकी जगह किसी को दूंगा, और मुझे किसी और मॉम की जरूरत है नहीं। ओके? शनाया, मेरे साथ चल। किसी को उसके इमोशंस के बारे में समझाने की कोई जरूरत नहीं है, और वो भी तब जब वो खुद समझने के लिए तैयार नहीं है, इनफैक्ट मानने के लिए भी तैयार नहीं है। चल। Damn this पलकी, इसको मेरे हर पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करना ही होता है। बहुत जल्द ना, बहुत जल्द ये मुझसे बहुत बुरा सुनने वाली है। वरुण, वरुण, मुझे बस इतना कहना था कि अपना ध्यान रखना, ड्राइव सेफ, ओके? आई नो हाउ टू ड्राइव, और तुम्हारे घर से ज्यादा ना मैं रोड पे सेफ रहूंगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। काव्या, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी डिस्टर्ब यार। इतना सब कुछ एक बार में एक साथ हो गया ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज डोंट माइंड। सी, मुझे अभी घर जाना पड़ेगा, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, अदरवाइज मैं रुक जाता तुम्हारे पास। मैं कल सुबह दोबारा आ जाऊंगा तुम्हारे पास। ओके? जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू टुमारो। या। क्या हुआ? डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए? नहीं। काव्या पुत्र, थोड़ा पानी लिया मेरे लिए। जी दादी। डॉक्टर, डॉक्टर, अब मेरी प्रीता कैसी है? क्या चोट तो नहीं आई? डॉक्टर बताइए ना, बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज। देखिए, मैं वही डॉक्टर हूँ जिसने लास्ट टाइम भी प्रीता जी का इलाज किया था। आई नो। और मैंने मिस्टर लुथरा को इन्फॉर्म किया था कि उनकी याददाश्त चली गई है, और मैंने मिस्टर करण से ये भी कहा था कि आप लोग प्लीज उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए, जबरदस्ती उनके माइंड को प्रेशराइज मत कीजिएगा, वरना उनके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ेगा। और आज दूसरी बात मैं आप लोगों से फिर से वही कहना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज उन्हें जबरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी घातक साबित हो सकता है।
एक बात और, इस बार जिस तरह से प्रीता जी के सर पे चोट लगी है ना, उस चोट का रिवर्स रिजल्ट भी हो सकता है। मतलब? मेरा मतलब यह है कि इस चोट से उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। सच? उन्हें अपने पास का सब कुछ फिर से याद आ सकता है। Oh no, अगर प्रीता की मेमोरी वापस आ गई तो मुझे इस घर से डेफिनेटली जाना होगा। सच डॉक्टर, मेरी प्रीता की याददाश्त वापस आ सकती है? पॉसिबिलिटीज तो काफी ज्यादा हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, दिस इज गुड न्यूज। इसका मतलब मुझे मेरी माँ मिल जाएगी। उन्हें अब तक लग रहा है कि मैं उनकी बहन का बेटा हूँ। माँ की यादें आ गई तो वो मुझे अपना बेटा कह के बुलाएंगी। इस बार जिस तरह से प्रीता जी के सर पे चोट लगी है ना, उस चोट का रिवर्स रिजल्ट भी हो सकता है। मेरा मतलब यह है कि इस चोट से उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। तुम्हें पता डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें सब कुछ वापस याद आ जाएगा। समझ सकती हो इसका मतलब? तुम्हें सब कुछ वापस याद आ जाएगा मतलब ओह माय गॉड, तुम्हें सब कुछ वापस आ जाएगा मतलब? तुम बात समझ रही हो मतलब कि ओह गॉड, कितना सब कुछ करना है और वक्त कितना कम है। आई मीन तुम्हें सब कुछ वापस याद आ जाएगा, इसका मतलब इस कमरे को पूरा वैसे का वैसा बनाना पड़ेगा। आई मीन व्हाइट कलर के कर्टन्स, ब्लू कलर के सोफा तुम्हारा फेवरेट हुआ करता था ना, मैं वही सोफा वापस लेकर आऊंगा और तुम्हारी फेवरेट बेडशीट। और प्रीता तुम्हें याद है पिंक कलर का पिलो हुआ करता था जिसको लेकर हम दोनों में बहुत 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 झगड़ा हुआ करता था। नहीं, अब झगड़ा नहीं होगा तुम्हारे और मेरे बीच। वो पिंक कलर का पिलो तुम्हारा होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। तुम उसको लेकर सोया करोगे, उसमें कोई झगड़ा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। और हाँ, जो मेरी वाली साइड थी ना बेड की, जिस पे हमेशा मैं लड़ा करता था कि इस साइड पे मैं ही सोऊंगा, तुम इस साइड पे सो, मेरी बेड साइड भी तुम्हारी। इनफैक्ट पूरा बेड तुम्हारा। तुम जहां सोना चाहती हो तुम वहां पर सोना। बस तुम एक बार अपनी याददाश्त के साथ में वापस आ जाओ। बस भगवान प्लीज प्रीता को जल्दी भेज दो, प्लीज प्लीज भगवान जल्दी भेज दो। एंड ट्रस्ट मी प्रीता, यहां पर ना मैं तुम्हारा और मेरा बहुत बड़ा पोर्ट्रेट होगा, एक सिर्फ तुम्हारा और मेरा। मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। आई मीन तुम, मैं, हमारे बच्चे, हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी प्रीता। और क्या चाहिए मुझे? अच्छा प्रीता, एक बात बताओ, तुम्हें याद है ये खिड़की? याद है ये खिड़की? यहाँ पर तुम घंटों खड़े होकर चांद को देखा करती थी, और कई बार तो मैं भी तुम्हारे साथ में खड़े होकर घंटों चांद को देखा करता था। और यहाँ पर अपना तुम दूसरा फेवरेट काम, मतलब
दूसरा फेवरेट का मतलब मेरे साथ में झगड़ा किया करती थी ना, यहीं पर खड़े होके, मुझे आज भी याद है। बस एक बार तुम वापस आ जाओ, उसके बाद में यहीं पर खड़े होके हम दोनों इतना झगड़ा। झगड़ा ही तो नहीं करना आप। नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे हम। इतने बरसों बाद तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है, तुम इस घर में वापस आ रही हो, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ रही हो, तुमसे झगड़ा क्यों करूंगा मैं? अब कोई झगड़ा नहीं करेंगे। तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा होगा, तुम जो कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। सच कह रहा हूं। परसों तुमसे बिछड़ कर जिया, परसों तुमसे दूर रहकर जिया प्रीता, सच कह रहा हूं। आज भी पीछे मुड़कर देखता हूं ना तो ऐसा लगता है जैसे जैसे बस कल ही की बात है। लेकिन मेरे दिल से पूछा, तुम्हारे बगैर बिताया हुआ एक एक पल एक एक सदी के बराबर था। बहुत मिस किया है मैंने तुम्हें प्रीता, बहुत मिस किया है। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊं मैं ही जानता हूं। लेकिन हाँ, अब समझ में आ रहा है कि भगवान ने मुझे जिंदा क्यों रखा है। क्योंकि भगवान को भी पता था कि एक ना एक दिन तुम मेरी जिंदगी में जरूर वापस आओगी। भगवान को अच्छी तरह से पता था कि एक बार फिर से हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। सच, भगवान को सब पता था कि तुम और मैं एक बार फिर से मिलेंगे, इसलिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा, वरना मैं तो कब का मर चुका होता तुम्हारे बगैर। सच कह रहा हूं प्रीता, तुमसे मिलने से पहले और तुमसे बिछड़ने के बाद ना मेरी जिंदगी में, ना मेरे मन में कोई आया था, ना कोई आया है, ना कोई आएगा। प्रीता का मतलब प्यार और प्यार का मतलब प्रीता। बस यही है मेरी जिंदगी। बस मैं यही चाहता हूँ प्रीता, एक बार अपनी यादों के साथ तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ प्रीता, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बस जल्द से जल्द वापस आ जाओ। मेरा क्या होगा अब? निधि, तुम्हारा मतलब क्या है बेटा? मतलब ही तो निकल गया ना, आप लोगों का मतलब तो निकल गया ना। हाँ, और साथ साथ मेरी लाइफ के इतने सारे साल भी निकल गए। अभी तक मैं ऐसी इल्यूजन में जी रही थी कि ये घर मेरा है, ये फैमिली मेरी है, करण मेरा है, बच्चे मेरे हैं, सब मेरा है। लेकिन प्रीता वापस आ गई, वापस तो आ गई, ऊपर से घर की ओनर बन गई। करण ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। अब वो इस घर की ओनर बन के रहेगी, सब कुछ उसका हो जाएगा। तो मैं कौन हूँ? मैं उसकी असिस्टेंट बन के जीऊं? बताइए ना, मेरा क्या होगा? बताइए प्लीज, आंसर मी। निधि, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये जो सब कुछ हुआ है ना प्रीता के नाम पे, वो सिर्फ अंशुमन पांडे से इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हुआ है। ये घर हमारा ही है, हम ही रहेंगे इसमें। तुम बेकार का टेंशन ले रही हो बेटा। नहीं बुआ, आप समझ नहीं रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो प्रीता नाम की आंधी है ना, वो इस घर में आ गई है, वो आ गई है। फिर उसके बाद उसको चोट भी लग गई। अब चोट लग गई, डॉक्टर बुला लिया, उसकी याददाश्त भी आ जाएगी। उसकी याददाश्त आ जाएगी तो आपको पता है क्या होगा? उसे सब याद आ जाएगा कि वो करण की वाइफ है, शौर्य और काव्या की माँ है, आप लोगों की बहू है, वो इस घर में रहेगी। तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी बताइए ना। निधि बेटा, प्रीता की अपनी जगह है और तुम्हारी अपनी जगह है। तुम अपने आप को प्रीता के साथ कंपेयर नहीं कर सकती बेटा। तुम जैसे इतने सालों से लेकर हमारे घर में रह रही हो, बिल्कुल वैसे ही रहोगी। और वैसे भी तुम इस घर में आई थी शौर्य की माँ बन के ना, तो तुम्हारी वो पोजीशन तो कोई नहीं ले सकता बेटा। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों को कोई बांट तो नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक बात तो है, बच्चों की दो माएं हो सकती है और दोनों माएं इतना प्यार बच्चों पे बरसा सकती है। और करण तो हमेशा से लेके प्रीता का ही था और प्रीता का ही रहेगा।
और करण ने वैसे भी तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर का दर्जा कभी नहीं दिया। तुम इस घर में आई शौर्य की मां बनके, उसका पालन पोषण करने के लिए, जो तुम कर रही हो। लेकिन रही बात करण की, तो करण सिर्फ प्रीता का है, वो कभी और किसी का हो ही नहीं सकता। बेटा एक बात कहूं, परिवार और बच्चे ऐसी चीज होती है जो कभी बट नहीं सकती, और पति पति तो कभी बट ही नहीं सकता, सिर्फ एक का बन के रहता है। अब फिर से शुरू हो गई भाभी। प्रीता को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। निधि करण की पत्नी है पूरी दुनिया के सामने, तो ये सब कुछ जो आप निधि को सुना रही है ना, ये सब आपको प्रीता को सुनाना चाहिए। एंड भाभी एक बात कभी मत भूलिएगा, अगर निधि नहीं होती ना तो करण के बच्चे कैसे पलते। तो करीना दी, आपका ये कहने का मतलब है कि क्योंकि निधि ने शौर्य को इतने सालों से पाला, इसके बदले में हम करण उसको इनाम नहीं देते? ये तो गलत बात हो गई नदी। ये बात आप भी जानती है कि करण प्रीता से कितना प्यार करता है, और प्रीता के बिना करण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। करण उसी का होगा। और रही बात निधि की, तो निधि की अपनी जगह है। शौर्य की मां बनके इस घर में रही है, वैसे ही रहेगी। लेकिन करण और प्रीता के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता। भाभी आपको ऐसा नहीं लगता कि निधि को उसका हक मिलना चाहिए? निधि बेटा, यू डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगी। जो तुम्हारा है ना वो तुम्हें ही मिलेगा। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए बुआ। क्यों नहीं मिलना चाहिए बताइए? क्या बोल रहे हैं लोग? आपको समझ में आ रहा है? अगर कोई औरत इतने सालों तक किसी घर में रहती है तो वो सिर्फ बच्चों की माँ बन के नहीं रह सकती। अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो क्या मैं एक्सेप्ट कर लूं? मैं क्यों एक्सेप्ट कर लूं? मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। प्रीता चली गई थी उन बच्चों को छोड़ के, मैं आई थी इस घर में। मैं सारी दुनिया की नजर में करण की वाइफ बन के आई थी, बच्चों की माँ बन के आई थी, बच्चों की माँ बन के जितने साल दिए मैंने इस घर को। और आज ये लोग कह रहे हैं कि प्रीता वापस आ गई है, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, तो मैं चली जाऊं यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। किस सैक्रिफाइस की बात कर रही हो तुम? बोलो निधि, किस सैक्रिफाइस की बात कर रही हो? और किसने कहा था तुम्हें सैक्रिफाइस करने के लिए? सैक्रिफाइस प्रीता ने किया है। उसकी याददाश्त चली गई थी, उसको कुछ याद नहीं था। वो एक अनजान अजनबी जिंदगी जी रही थी, उसको कहते हैं सैक्रिफाइस करना। और जहां तक फैमिली की बात है ना, प्रीता मेरी फैमिली है, उसके साथ मैंने फैमिली बनाई थी। वो मेरी फैमिली थी, है और हमेशा रहेगी। मैं उससे प्यार करता था, उसको मैंने कभी छोड़ा ही नहीं था। तुम्हारा हाथ पकड़ने का सवाल कहां उठता है? और ये मैं तुमसे कब से कह रहा हूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ना मैं तुमसे कभी कहा है कि मैं तुमसे प्यार किया है। आज भी मैं तुमसे कह रहा हूं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और पहले भी मैं तुमसे बोल चुका हूं कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। लेकिन तुम बार बार ये प्रूव करने में लगी रहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और इसलिए तुमने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। आज भी मैं तुमसे कह रहा हूं, प्लीज वंस एंड फॉर ऑल लिसन। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता निधि। पर मैं तो करती हूँ ना करण। निधि, एक तरफा प्यार की कोई मंजिल नहीं होती। मंजिल दो मुझे। नहीं दे सकता मैं तुम्हें कोई मंजिल, क्योंकि मैं खुद, मेरी मंजिल, मेरा मन, सब कुछ प्रीता का है। मैंने हमेशा और हमेशा प्रीता से प्यार किया था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। देखो, हम दोनों के बीच में दोस्ती थी, और प्लीज इस दोस्ती को ना तुम कोई और नाम देने की कोशिश। मैं नहीं दे रही हूँ करण। सारी दुनिया में मैं तुम्हारी बीवी कहलाती हूँ।
निधि प्लीज देखो, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? आज इस बारे में बात होगी और पूरी बात होगी। क्या बात करना चाहती हो तुम? क्योंकि जब भी हम इस बारे में कोई बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिसका जवाब ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। करण देखो, मैं ना जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। और प्रीता, प्रीता जो इतने साल मर मर के जिया मेरे बिना, उसका क्या?